क्या आपको पता है कि दुनिया में भूटान ही एक ऐसी कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव है? पर पहले समझते हैं कि कार्बन नेगेटिव होता क्या है। हमारे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक ऑलमोस्ट हर चीज से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वैसे तो मोस्टली हर ट्री एंड प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, बट डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ज्यादा होता है और एब्जॉर्ब कम, और इसी वजह से एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का वन ऑफ द सबसे बड़ा रीजन है। जहां एक तरफ सारी कंट्रीज कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भूटान दुनिया में एक अकेला ऐसा कंट्री है जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उससे भी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, भूटान एक साल में अराउंड 7 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और प्रोड्यूस अराउंड 2 मिलियन टन, हेंस कार्बन नेगेटिव। बट भूटान ने कैसे अचीव किया? भूटान के 4th किंग का मानना था कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, और तब से जितनी भी डेवलपमेंट भूटान में की जाती हैं वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ध्यान में रख के की जाती हैं, और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए। फॉरेस्ट कवर, भूटान का 70% से भी ज्यादा पार्ट फॉरेस्ट कवर है, जो कार्बन नेगेटिव होने का सबसे बड़ा रीजन है। इतना ही नहीं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि फॉरेस्ट कवर कभी भी 60% ऑफ द एरिया से कम नहीं हो सकता। बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स, भूटान के लोग डेवलपमेंट से ज्यादा को एक्जिस्टेंस को वैल्यू देते हैं, इसी वजह से वहां के सारे फॉरेस्ट को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है थ्रू बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स, सो दैट वाइल्ड लाइफ फ्रीली पूरे कंट्री में घूम सके। इजंट दैट अमेजिंग? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अनलाइक अदर कंट्रीज जहां पे इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है जो एयर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स होता है, भूटान का मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हाइड्रो पावर प्लांट से होता है जिससे पॉल्यूशन नहीं होता। इतना ही नहीं, भूटान में फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है जिससे उनको खाना बनाने के लिए वुड बर्न करने की जरूरत ना पड़े। प्लांटिंग ट्रीज, भूटान में 2016 में प्रिंस के बर्थ पे 1,08,000 ट्रीज प्लांट किए गए थे। इतना ही नहीं, 2015 में 1 आवर में 49,672 ट्रीज प्लांट करके भूटान ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड सेट किया था। प्रमोटिंग सस्टेनेबल रिसोर्सेज, वर्ल्ड की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भूटान की गवर्नमेंट सस्टेनेबल रिसोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एलईडी लाइट पे अच्छी सब्सिडी दे रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उन्हें यूज करें। इन्हीं कुछ स्टेप्स की वजह से भूटान इज कार्बन नेगेटिव, बट ये सब करने के बाद भी भूटान को भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है। भूटान में मोर देन 650 ग्लेशियर्स हैं, एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले कुछ सालों में भूटान को काफी फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स देखने पड़े हैं, जबकि ग्लोबल वार्मिंग में उनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। और इसका रीजन है चाइना एंड इंडिया, बिकॉज भूटान इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। चाइना नंबर 1 कार्बन एमिटर एंड इंडिया नंबर 3 कार्बन एमिटर है। इसकी वजह से भूटान के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड बढ़ गए हैं। नाउ व्हाई शुड भूटान सफर फॉर दिस? वेल, इसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तो नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द स्टोरी ऑफ भूटान विद योर किड्स एंड कमिंग जनरेशन, बिकॉज अगर आने वाली जनरेशन भूटान से सीख के क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेगी और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, तभी हम इस इंपैक्ट को रिवर्स करेंगे।